हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चली होगी। चलिए, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल बहाली में जो शुरू से लेकर के अंतिम प्रोसेस तक किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के मेरिट बनने तक आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम ब्रीफली बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसके बाद नोटिफिकेशन में इन्होंने बहुत सारा क्राइटेरिया लगा दिया था, शर्त दिया था, उसके आधार पर अपने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने उसमें कहीं कहीं एरर भी किया था। इसको लेकर के आयोग ने फिलहाल एडिट का भी मौका दिया है ना, 1 महीने का। तो अभी एडिट का टाइम चल रहा है, बच्चे एडिट करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एडिट जब हो जाता है तो आयोग जो है इसके लिए एग्जाम डेट डिसाइड करेगा, है ना। तो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से आपको लास्ट स्टेज तक, मतलब फाइनल मेरिट तक किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना है ना, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है ना, कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे हिम्मत को नहीं हारना है, अपने आप को कंटिन्यू बना के रखना है ना। ये बहुत बड़ा टफ नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें प्रक्रियाएं ज्यादा हैं। टफ है नहीं, लेकिन प्रक्रियाएं ज्यादा है ना। तो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जैसे फर्स्ट प्रक्रिया है पीटी का एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, तो वहां बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं। फिर उसका अगला स्टेप है, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं। फिर अगला स्टेप है, उसमें भी छट जाते हैं। इस तरह छट छट करके लास्ट में जो मतलब पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपका कैंडिडेट बचते हैं, उनका लास्ट में मेधा सूची प्रकाशन होता है, मतलब मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है ना। तो इन प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि फॉर्म इसका फिलअप हो गया, एडिट का भी मौका दे दिया, अभी उसका टाइम चल रहा है। तो सब इसके बाद आपका क्या करेगा, आयोग एग्जाम डेट डिसाइड करेगा। ये क्या करेगा, आपका एग्जाम डेट डिसाइड करेगा आयोग, ठीक है। एग्जाम डेट डिसाइड करने के बाद आपका एग्जाम लेगा। फर्स्ट स्टेप यही चीज आपका हो गया कि आपका फर्स्ट स्टेप में कि आपका वो एग्जाम लेगा, ठीक है, एग्जाम लेगा। दूसरा स्टेप में क्या करेगा, दूसरा स्टेप में एग्जाम देने के बाद आपका ये पीटी का रिजल्ट पब्लिश करेगा। ये आपका प्री का क्या करेगा, रिजल्ट पब्लिश करेगा, है ना। अब ये रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट जो कट ऑफ को पार पाएंगे उनका रिजल्ट देगा, जो नहीं पार पाएंगे उनको वहीं से हटा देगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ये यहां से यहां तक, ये पहला स्टेप हो गया, मतलब एग्जाम लेना और पीटी का रिजल्ट देना। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप में क्या करता है, सेकेंड स्टेप में इसमें क्या करता है, आपको मेंस के लिए आवेदन भरवाता है, एप्लीकेशन फिल करता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप किया था, उसी तरह जब आपका पीटी में रिजल्ट बन जाता है तो मेंस के लिए आपको आवेदन करना होगा, है ना। उसमें जो 22 प्रकार के पद हैं आयोग के द्वारा, जो 22 प्रकार के पद उसके नोटिफिकेशन में दर्शाए गए हैं पदों की संख्या के सामने, है ना। तो उन पदों को अपने प्राथमिकता के आधार पर चूज करना है मेंस के लिए। मेंस में जब आपका पीटी रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो ये चूज करना है। फिर इसका एग्जाम लेगा और एग्जाम जब लेगा तो एग्जाम के बाद इसका रिजल्ट पब्लिश करेगा, ध्यान देंगे, रिजल्ट देगा। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट छटेंगे। अब देखिए, पहला स्टेप में पीटी के एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया। दूसरा स्टेप में मेंस का फॉर्म भरवाया, एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया, ये छट गए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में आपको समझना है, जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में, है ना, अब उनका क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट लगाया है ना, तो उनको क्या करेगा, टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए जी, टाइपिंग के लिए वह एडमिट कार्ड जारी करेगा, एडमिट कार्ड जारी करेगा। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा। क्या लेगा जी, टाइपिंग टेस्ट लेगा, है ना। ये थर्ड चरण में, याद रखिएगा, ये फर्स्ट चरण में आपका ये हो गया, पीटी का एग्जाम लेना, रिजल्ट देना। दूसरा चरण मेंस का फॉर्म फिलअप कराना, एग्जाम लेना, रिजल्ट देना।
तीसरा में क्या है कि टाइपिंग, जो लोग टाइपिंग ये में यस किए हैं, है ना, उनका एडमिट कार्ड देगा और उसे टाइपिंग टेस्ट लेगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लेने के बाद टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट देगा नहीं। उसके बाद क्या करेगा आपका चौथा में, यहाँ पर 4 स्टेप में क्या करेगा आपके लिए, ये डीवी लिस्ट निकालेगा। याद रखिएगा, टाइपिंग के बाद आपके लिए डीवी लिस्ट निकालेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इनमें चीज का नाम आ गया, है ना। अब समझिए कि जिनका डीवी में नाम आ जाता है उनका 99% समझिए कि उनका जॉब पक्का होता है। तो इतना प्रोसेस के बाद आपका डीवी निकलता है। डीवी के बाद जब डीवी में जाते हैं तो डीवी में भी कई सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। सबसे पहले क्या करेगा कि अंदर का जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है ये टोटल जांच करता है। जैसे आपका ये फिंगर जांच करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आई जो है, आई जांच करता है। ये करने के बाद आपका पूरा सिग्नेचर मिलाता है, ये सिग्नेचर मिलाएगा, तब जाकर के आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। ध्यान दीजिएगा, इस डिग्री में इतना प्रोसेस से गुजरना होता है। इसके पहले बहुत सारे बच्चों का फिंगर ही मैच नहीं किया था, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों को यहीं से हटा दिया गया था फिंगर डिसमैच के चलते, है ना। तो बायोमेट्रिक भी देखा जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट क्या होता है, पब्लिश होता है। याद रखना है, लास्ट में क्या होता है, मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। जब ये मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश हो जाता है तब समझिए कि आपका जॉब पक्का हो गया। अक्सर जो है जिनका डीवी में नाम आ जाता है 99% जो है वो कंफर्म हो जाते हैं कि उनका मेरिट बनना ही बनना है ना। तो इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना है। अब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा टेंशन दे देना या इन प्रक्रियाओं के बारे में बताने से आपके अंदर जो है विभिन्न तरह की बातें चलने लगती है, निगेटिविटी फैलने लगती है। ये बताने का मेन मकसद निगेटिविटी फैलाना नहीं है, अपने आप को कंटिन्यू बनाना, रेगुलर मेहनत करते रहना है ना। बच्चे देखिए जो पढ़ते हैं उनका जॉब फिक्स होता है, याद रखना है। मेहनत करने वाले बच्चों का ही अंतिम रूप से सिलेक्शन होता है। 25 लाख फॉर्म जरूर भरे गए हैं लेकिन 25 लाख बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना। जेन्युइन में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं का अंतिम रूप से सिलेक्शन होना है। अब देखिए, जब हम लोग के टाइम में जब फर्स्ट इंटर लेवल की बहाली आई हुई थी, 2014 में बहाली आई हुई थी। उसके बाद पीटी कराया, 2016 में कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर 18 में पीटी कराया, रिजल्ट उसके 1 साल बाद दिया। फिर आपका 22 में मेंस का रिजल्ट देकर के क्लियर किया। तो हम लोग क्या 14 से 22 का देखिए जर्नी 8 साल वेट किए। तो जब हम लोग 8 साल वेट कर सकते हैं तो क्या आप 2 से 3 महीना अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि बिहार एसएससी में मेरा सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि हम तो ट्यूशन पढ़ाते थे, दिन रात ट्यूशन पढ़ाने में लगे रहते थे। लेकिन ये था कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गया था, एग्जाम जाकर के दिए, पीटी निकल गया तो हमको लगा कि ऐसे ही निकल गया। पीटी निकलने के बाद मेंस में दिए, मेंस में भी अच्छा खासा नंबर आ गया, है ना। इसका भी हम स्कोर कार्ड को लेकर के हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे कि मेरा पीटी में और मेंस में कितना कितना नंबर आया था। ये चीज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये चीज बताने से क्या होता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी और आप टाइम दे पाइएगा पढ़ाई पर, क्योंकि जब तक मन से नहीं पढ़िएगा, टाइम नहीं दीजिएगा, फिर सिलेक्शन में जरूर दिक्कत है ना। तो 8 साल तक हम लोगों ने वेट किया, अंततः सफलता मिली। जब मेरिट लिस्ट बना था, जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, पोस्ट के नाम जब पोस्ट अलॉट कर दिया गया था, तो वह दिन हम लोग के लिए बहुत खास ही था। मतलब 8 साल का जो समय बीता था एक दिन की खुशी में बराबर हो गया। तो देखिए, तो इतना समय हम लोगों ने वेट किया अपने जॉब के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है। आयोग पहले जैसा नहीं है, बहुत जल्दी काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो उस समय जब हम लोग का मेरिट लिस्ट आया था तो मिला सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल होगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हर एक पेपर में भी नाम आया था, पूरा डिटेल्स आर्टिकल छपा था। तो ये अपने आप में कितनी गर्व की बात है, आप भी मिला सकते हैं। तो इसीलिए अपने खुद के लिए भी नहीं पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, समाज के लिए पढ़ना है ना। तो ये चीज बताने का मेन मकसद था कि हारना नहीं है, मेहनत करना है। मेहनत जब तक
करते रहना है तब तक सफलता नहीं मिल जाए। ठीक है, अगले वीडियो में जरूर आपसे मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।